एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये हमारा हेडिंग है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जिससे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जनरेशन के बारे में, जनरेशन इन ईयर, उसके बाद स्पीड देखेंगे, उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला था? 1946 टू 1955 तक, है ना, 1946 टू 1955 तक चला था फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। एंड सेकंड जनरेशन 1956 टू 1965 तक चला, ठीक है। एंड थर्ड जनरेशन 1966 टू 1975 तक, फोर्थ जनरेशन 1976 टू 1985 तक, यानी सब में 10 ईयर का डिफरेंट है, 10 साल का सब में डिफरेंट है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन 1986 टू टिल नाउ, यानी अब तक ये चल ही रहा है, ठीक है, 1986 से अब तक चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का स्पीड कितना था? 30 IPS, यानी बहुत स्लो, ठीक है, बहुत स्लो काम करता था। और सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि उससे ज़्यादा हो गया, है ना, 30 से क्या हो गया 300 हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। एंड थर्ड जनरेशन ग्रेटर देन 1 kbps, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, IPS का फुल फॉर्म किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यहाँ पे ग्रेटर देन से इंडिकेट किया है, मतलब इससे भी ज़्यादा फास्ट, इससे भी ज़्यादा स्पीड, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या होगा कि उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गया, यहाँ पे K में था, है ना, यहाँ पे मिलियन में आ गया, यानी ग्रेटर देन 8 MIPS, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है स्पीड बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ उस तरह से स्पीड बढ़ते गया। अब इसमें हो गया ग्रेटर देन 20 LIPS, है ना, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो गया। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा था? हाँ, एक रूम के बराबर में फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर था। एंड सेकेंड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन उससे थोड़ा छोटा हुआ, है ना, सेकेंड जनरेशन में उससे थोड़ा छोटा हुआ, ठीक है। एंड थर्ड जनरेशन में CRT कंप्यूटर आ गया, है ना, जो टीवी टाइप में आता है, वो आपका थर्ड जनरेशन में आ गया, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हाँ LED LCD टाइप में आ गया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप, हाँ, फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप आ गया। मार्केट में 6, 7, 8, 9 भी आ चुका है, लेकिन सब में क्या हुआ है कि सिर्फ प्रोसेसर को चेंज किया गया है, जो CPU के अंदर एक मशीन लगता है प्रोसेसर, ठीक है, उसी सिर्फ प्रोसेसर को चेंज किया जा रहा है, और बोर्ड को, जो मदरबोर्ड होता है उसको चेंजिंग किया जा रहा है। बाकी बात जो सिस्टम का साइज़ जितना छोटा करना था कर दिया, अब छोटा साइज होने वाला नहीं है, ठीक। अब तो चाहता है सब बड़ा थोड़ा सा ले। और देखिए फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर क्या था, इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, स्लो स्पीड, यूजिंग मशीन लैंग्वेज, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट था, स्लो था, और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होता था, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होता था। एंड सेकंड जनरेशन क्या बोल रहा है, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और क्या बोल रहा है, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, रिडक्शन इन साइज थर्ड जनरेशन, यूजिंग हाई लेवल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी सेकंड जनरेशन में क्या होगा कि उसकी तुलना में तो फास्ट हो गया, हुआ, उसकी तुलना में फास्ट हो गया, साइज़ को छोटा किया गया, और जो मशीन लैंग्वेज यूज करते थे उसको हाई लेवल में किया, है ना, जो मशीन लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे उसको क्या कर दिया, हाई लेवल में कर दिया। एंड थर्ड जनरेशन क्या बोल रहा है, स्मॉलर साइज एंड बेटर परफॉर्मेंस, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, यूजिंग हाई लेवल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी क्या हुआ इसमें थर्ड जनरेशन में कि साइज़ को छोटा कर दिया गया, साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, और क्या बोल रहा है कि बहुत अच्छा बनाया गया, उसको बेटर परफॉर्मेंस मॉडिफाई करके उसको बहुत अच्छा बनाया गया, और उसी टाइम यानी थर्ड जनरेशन में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, हाँ, C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। वो कब आया, थर्ड जनरेशन में। एंड फोर्थ जनरेशन में क्या बोल रहा है, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, है ना, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो,
सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी क्या हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी इसमें क्या हुआ, बढ़ाया गया है ना, इनक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया गया। पहले क्या था, लिमिट था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, लिमिट स्टोरेज था, लिमिट स्टोरेज कैपेसिटी था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया, यानी बढ़ गया। पहले एमबी में था, उसके बाद जीबी में आ गया, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो, यानी अब क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन में सिस्टम भी सस्ता हो गया, रेट इसका कम हो गया, ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन में लॉन्च किया था, थर्ड जनरेशन में लॉन्च किया था, उसी को मॉडिफाई करके बेटर बनाया, ठीक है। कब, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिर से इसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके सेटअप किया फोर्थ जनरेशन में। एंड फिफ्थ जनरेशन क्या बोल रहा है, फिफ्थ जनरेशन स्पीड इज़ वेरी फास्ट, स्पीड क्या बोल रहा है, वेरी फास्ट, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ा हो गया। पहले एमबी में यूज होता था, उसके बाद जीबी में हो गया, उसके बाद टीबी हो गया, टेराबाइट, टीबी मीन्स टेराबाइट, कम्स इन टेनी साइज। अब साइज इसका क्या हो गया, छोटा छोटा आने लगा ना, हाँ, बहुत छोटा छोटा साइज इसका आने लगा। और सबका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आईपीएस है ना, आईपीएस का फुल फॉर्म दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उसके बाद दिया हुआ है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये सब जितना फुल फॉर्म दिया हुआ है ये सबको याद कर लेना है, ठीक है। ये सब क्या करना है, याद कर लेना, ये सब एग्जाम में आता है, टेस्ट भी होता है, तो वो सब में आपको ये सब फुल फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। आईपीएस का फुल फॉर्म, केआईपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, एमआईपीएस, एलआईपीएस, ये चारों में से कोई भी रह हो सकता है, चारों नहीं होगा, ठीक है। फिर इससे हम पिछला क्लास में बता चुके हैं कंप्यूटर क्या है ना, उसको याद रखना होगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म, यूपीएस का फुल फॉर्म, ये सब सारा याद रखना होगा, क्योंकि ये सब टेस्ट में पूछा जाता है, एग्जाम होता है, उसमें आपको ये सब सारा क्वेश्चन मिलेगा। कंप्यूटर क्या है, लेवल डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम भी बताए हैं, ये दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम आता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना होगा। यानी ये हम लोग कभी क्या देखे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और ये क्या हुआ, पूरा भी क्लियर हो गया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसके बाद है, देखिए अभी हम लोग क्या देखना है, अभी हम लोग क्या देखना है, कॉम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो किसको हम लोग मिला के बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सारा पार्ट्स को, हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए एंड लिववेयर भी होना चाहिए, तीनों चीज़ मिला करके हम लोग बोलेंगे फुल्ली कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है एंड लिववेयर होता है, तीनों के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, हार्डवेयर किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर किसको बोलेंगे, कंप्यूटर का वैसा भाग, कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। जैसे कीबोर्ड है ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स और मॉनिटर, सीपीयू, ये सब सारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। ये सब सारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। तो हार्डवेयर में भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ हार्डवेयर के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, सिर्फ अभी हम लोग हार्डवेयर के बारे में देखेंगे। हार्डवेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे और लिववेयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तभी हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। हार्डवेयर क्या समझ में आ गया, कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, मॉनिटर, ये सब सारा क्या है, हार्डवेयर है। तब इसके पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन कितने पार्ट्स है इसका, 3 टाइप्स है ना, 3 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, 3 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, इनपुट,
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे? इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे? इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में। इनपुट डिवाइस क्या कहलाएगा? हार्डवेयर का वैसा भाग, अभी हम लोग किसका पार्ट्स देख रहे हैं? हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर का वैसा भाग जिसके माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। हार्डवेयर का वैसा भाग जिसके माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर। ठीक है, बारकोड रीडर ये मॉल में यूज होता है, कुछ शॉपिंग करते हैं उस टाइम क्या करता है, हम लोग स्कैन करता है, प्रोडक्ट को स्कैन करता है, उसी को बोला जाता है बारकोड रीडर। ये सब सारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक्स है, ठीक है, वेबकैम है, कैमरा, वो भी इनपुट लेता है। ये सब सारा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट नंबर क्या है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसको बोलेंगे? हार्डवेयर का वैसा भाग, हार्डवेयर का वैसा भाग जिसमें इनपुट किया हुआ डाटा को प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से वर्क करके जिसके माध्यम से रिजल्ट मिलता है ना। यानी अगर हम लोग कुछ भी डाटा इनपुट कर चुके हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद जिसके माध्यम से हम लोग को रिजल्ट मिलता है, वो क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। तो किसके माध्यम से हम लोग को रिजल्ट मिलता है? मॉनिटर के माध्यम से मिलता है, मॉनिटर के माध्यम से मिलता है ना, प्रिंटर के माध्यम से मिलता है, प्लॉटर के माध्यम से मिलता है, स्पीकर के माध्यम से हम लोग को मिलता है, हेडफोन के माध्यम से मिलता है। ये सब से हम लोग क्या होता है? रिजल्ट मिलता है ना। ये सब के माध्यम से हम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो जिस चीज़ से हम लोग रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। तो रिजल्ट कैसे मिलता है? जब हम लोग इनपुट करते हैं उसके बाद वो क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद जिसके माध्यम से रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इनपुट भी समझ में आ गया, आउटपुट भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? हार्डवेयर का वैसा भाग जिसमें किसी भी तरह की डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी हो। हार्डवेयर का वैसा भाग जिसमें किसी भी तरह की डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी हो, वो क्या कहलाएगा? स्टोरेज डिवाइस। किसी भी तरह का डाटा, फाइल हम लोग को स्टोर कर सकते हैं, वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर, कुछ भी हम लोग डाटा को स्टोर करना है, वो क्या कहलाएगा? स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डिवाइस के बारे में समझ में आ गया। स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्डवेयर का वैसा भाग जिसमें किसी भी तरह की डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? स्टोरेज डिवाइस। जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CD, DVD और सबका देखिए फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, HDD इसको बोलते हैं। ठीक है, HDD मतलब हार्ड डिस्क, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। रैम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्डवेयर का वैसा भाग जिसमें किसी भी तरह की डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी हो, वो क्या कहलाएगा? स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे रैम, रोम, CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब पे हम लोग क्या करते हैं? डाटा को स्टोर कर लेते हैं। तो जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे कौन कौन सा 2 टाइप्स है? प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। 2 भाग में बांटा हुआ है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टोरेज किसको बोलेंगे और सेकेंडरी स्टोरेज किसको बोलेंगे? प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? वैसा स्टोरेज जो सिस्टम में पहले से इनबिल्ट रहता है, यानी वैसा स्टोरेज जो सिस्टम में पहले से सेटअप किया हुआ रहता है ना, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज इसको क्या हम लोग खुद से लगा सकते हैं बाहर से? मान लीजिए पहले से अगर लगा हुआ है 4 GB, तो क्या हम लोग और लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फिक्स होता है कि हम लोग 4 GB तक ही लगा सकते हैं, किसी में ऐसा फिक्स होता है कि हम लोग 8 GB तक ही लगा सकते हैं, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपके पास जिसमें है ऑप्शन है कि 4 GB लग सकता है लेकिन 2 GB ही लगा हुआ है, 2 GB लगा सकते हैं, है ना। फ़ोन हम लोग यूज करते हैं, फ़ोन में अगर 2 GB मिलता है तो क्या 4 GB लगा सकते हैं? फ़ोन में नहीं, फ़ोन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता
जो है वही रहेगा। सिस्टम में हम लोग को मिल जाता है डेस्कटॉप में कि हाँ 2 GB लगा हुआ है तो और 2 GB लगा सकते हैं, ठीक है। 4 GB है तो 4 GB तक ही उसका अगर लिमिट है तो हम लोग आगे नहीं लगा सकते। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? वैसा स्टोरेज जो सिस्टम में पहले से सेटअप किया हुआ रहता है, इनबिल्ट रहता है और इसमें कम समय के लिए डाटा स्टोर होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है? कम समय के लिए स्टोर होता है। कुछ भी डाटा अगर हम सेव करेंगे तो कम समय के लिए होता है, लंबे समय तक के लिए नहीं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? वैसा स्टोरेज जो यूजर के द्वारा खुद से सेटअप किया जाता है, यूजर के द्वारा खुद से सेटअप किया जाता है, क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज समझ में आ गया, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है? हम लोग हार्ड डिस्क खुद से लगाते हैं, CD भी खुद से लगाते हैं, DVD भी खुद से लगाते हैं, जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं, है ना, जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। तो वैसा डिवाइस जो हम लोग जब चाहे अपना मन के अनुसार लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो सब सारा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज। पेन ड्राइव भी हम लोग को मन करेगा तो लगाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं लगाएंगे, तो अपना मर्जी के अनुसार हम लोग यूज करते हैं, लगाते हैं, ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज। यानी हार्डवेयर के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। हम लोग हार्डवेयर के बारे में देख लिए, समझ भी गए कि हार्डवेयर क्या होता है। अब देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? इसको भी लिख लीजिएगा हिंदी में। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, है ना। कंप्यूटर का वैसा भाग या वैसा पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस पैकेज हो गया, एंटीवायरस हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब जितना भी सॉफ्टवेयर सबको हम लोग देख सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं कि नहीं? टच करेंगे तो टच होगा नहीं, अगर टच करना भी चाहेंगे तो क्या होगा? स्क्रीन टच होगा। सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? 2 टाइप्स, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में पहले सेटअप किया हुआ रहता है, यानी पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहता है और उसे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। वो सब सारा क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहता है और उसे डिलीट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको हटा सकते हैं? नहीं, डिलीट करने का कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड नंबर आता है इसी के अंदर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही आता है थर्ड नंबर, यूटिलिटी प्रोग्राम। देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या हम समझा दिए, है ना। वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में पहले से सेटअप किया हुआ रहता है और उसे डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। और इसके अंदर में कौन कौन आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस प्रोग्राम। क्या है? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, नेटवर्किंग के लिए हेल्प करता है और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है, ठीक है,
सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, नेटवर्किंग के लिए हेल्प करता है और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐप को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई ऐप इंस्टॉल भी नहीं होगा। ठीक है, इसी कारण सारा काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही। तो हम लोग इमेजिंग अगर करना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, कैसे इमेजिंग करेंगे। जैसे मनुष्य का जो प्राण होता है, हम लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना कि अगर वो काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है काम कर रहा है, चल रहा है या दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, एक्टिव है उसमें, तो लगता है कि हाँ उसमें जान प्राण है। तो उसी तरह से इसमें भी अगर सिस्टम ऑन हो जा रहा है, काम कर रहा है, तो हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी ये सिस्टम स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं। आप कितनों 10 बार भी बटन प्रेस कर दीजिए लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के अंदर में आता है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। ठीक है, जैसे हम लोग फेसबुक अकाउंट अगर चलाते हैं तो सबका अपना अपना अलग अलग अकाउंट एंड पासवर्ड होता है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सिस्टम में सिंगल यूजर तो ऑटोमेटिक रहता ही है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 2-3 अकाउंट हम लोग बना सकते हैं अपना अलग अलग, और उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जिसको जो लॉगिन करना है अपना लॉगिन करेगा और पासवर्ड लगाएगा और इसको ओपन कर सकता है। ठीक है, तो मल्टी यूजर के बारे में हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। किसके बारे में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में कि होता क्या है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अदर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सिस्टम लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अदर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसको भी हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या करता है, जैसे मनुष्य कौन सा लैंग्वेज जानता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, लेकिन जो कंप्यूटर है, मशीन है, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही जानता है। तो काम कैसे करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से। किसके हेल्प से काम करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर है। एंड थर्ड नंबर क्या है, असेंबलर है। ठीक है, तभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, उसका फर्स्ट क्या है, यानी इंटरप्रेटर का काम क्या है। इंटरप्रेटर का भी हिंदी में लिखिएगा। ठीक है, इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्लियर, यानी कोडवर्ड, सोर्स कोड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड किसको बोलेंगे, सोर्स कोड किसको बोलेंगे, तो सोर्स कोड है। सोर्स कोड किसको बोलते हैं, कोडवर्ड। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं ना कोडवर्ड में, इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, अकाउंट, A/C। इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, अकाउंट लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, रुपीज़ पढ़ते हैं। तो ये सब कोडवर्ड में है कि नहीं, कोडवर्ड में है ना, कोडवर्ड में है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। जितना भी कोडवर्ड रहता है उसको क्या करता है, रीड करता है। कौन रीड करता है, इंटरप्रेटर, है ना। कौन रीड करता है, इंटरप्रेटर। अब हम लोग देखते हैं कंपाइलर का काम, कि कंपाइलर करता क्या है ना। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यानी जितना भी हम लोग नया नया लैंग्वेज यूज करते हैं वो सबको क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, वो सबको क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, असेंबलर। उसके बाद क्या है, असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसको भी लिख लेना है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो इसमें असेंबली लैंग्वेज किसको बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज किसको बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज किसको बोलेंगे। जितना भी लोग हैशटैग यूज करते हैं ना, हैच, स्टार,
प्लस माइनस, ठीक है। ये सब क्या है, इसका मतलब पूरा लिखा हुआ है नहीं ना, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं। इसको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, ये टैग है ना, ये सब समझ जाते। ये सब को कौन रीड करता है, असेंबलर, ठीक है। ये सब भी तो एक भाषा है कि नहीं, ये सब भी लैंग्वेज है। ये सब को क्या करता है, असेंबलर ट्रांसलेट करता है। समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट है लास्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी एक्ट एज इन इंटरफेस विथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर सोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड डिस्क टूल। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और क्या करता है कि जब भी हमारा सिस्टम अगर स्लो हो रहा है, हैंग कर रहा है, उस टाइम कौन हेल्प करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को बूट एवं रिबूट करने में भी हेल्प करता है। सिस्टम को बूट एवं रिबूट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर सिस्टम हैंग कर गया या स्लो हो गया तो उस टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। इसी का यूज करते हैं, किसका, यूटिलिटी प्रोग्राम का। इसी की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर को बैकअप लेते हैं, यानी जो भी हमारा सिस्टम में रहता है सॉफ्टवेयर वो सबको हम लोग बैकअप कर लेते हैं। या फिर सिस्टम हैंग कर रहा है तभी हम लोग सॉफ्टवेयर दूसरा डालते हैं, है ना, इंस्टॉल करना पड़ता है। या पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड तोड़ना पड़ जाता है, उस टाइम कौन हेल्प करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब सारा जो हम बताएं अभी, ये किसके अंदर में था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में था। किसके अंदर में था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ से देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, तीन चीज़ हम लोग देख लिए। फर्स्ट नंबर क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, वैसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के द्वारा खुद से इंस्टॉल किया जाता है। वैसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र के द्वारा खुद से इंस्टॉल किया जाता है और उसे जब चाहे तब डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूज़र के द्वारा इंस्टॉल होता है और इसको हम जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फेसबुक, व्हाट्सएप, टैली, फोटोशॉप, ये सब हम लोग क्या करते हैं, अपना मर्जी से इंस्टॉल करते हैं और जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक को डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, व्हाट्सएप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम ये भी डिलीट कर सकते हैं, है ना। टैली सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, ये सब सबको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो दिया हुआ है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड। नॉर्मल और स्टैंडर्ड, तो नॉर्मल किसको बोलेंगे, नॉर्मल सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें लिमिटेशन बना हुआ है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसमें लिमिटेशन है कि नहीं, हम लोग सिर्फ मैसेजिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पेज आपका है तो पेज आप देख सकते हैं, पलट सकते हैं, बस 3 से 4 काम कर सकते हैं, उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर होता है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, फाइल बनाना है, एडिट करना है, सारा काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम बता दिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। लेकिन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन आता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, टैली, फोटोशॉप, ये सब सारा क्या आता है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही शॉर्ट में बोला जाता है ऐप, ठीक है। क्या बोला जाता है, ऐप बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। ऐप का नाम से तो सबको जानते हैं, लेकिन अगर इसको हम बोल देंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है तो नहीं बता पाएंगे, होता है ऐसा, ठीक है। ऐप का नाम से सब जानते हैं, ठीक है, कि हाँ ये ऐप तेरे पास है, ये तेरे पास है, सबको बोलते हैं कि हाँ ये ऐप हमको चाहिए। लेकिन अगर हम बोल दें कि नहीं हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए तो बोलेगा कि नहीं है, ही नहीं है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। ऐप और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए जनरेशन बाय जनरेशन क्या हुआ, चेंज हुआ है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइक्रो कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, ये सब क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हुआ है। और जो यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है ये सब याद कर लेना है,
इस तरफ लिख लेना है, ठीक है। अल्ट F से फाइल मेन्यू, कंट्रोल O से ओपन, कंट्रोल P से प्रिंट, कंट्रोल Z से अंडू, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल L है ये, ठीक है। L से लेफ्ट पैराग्राफ, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल I से इटैलिक, I है, ठीक है। कंट्रोल विंडो R से रन खुलता है। इसका मतलब क्या होता है ना कि विंडो प्लस R दबाएंगे तो रन खुलेगा और वहाँ पे जो सर्च करेंगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे वहाँ पे हम लिख देंगे नोटपैड, नोटपैड ओपन हो जाएगा। लिखने का ऑप्शन रहता है वहाँ पे, सिर्फ लिखने का ही ऑप्शन रहेगा और ओके या कैंसिल दो चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे हम अभी प्रेस करते हैं विंडोज़ प्लस R, देखिए ऐसे खुलेगा, खुल रहा है ना, ये ऐसे ही खुलेगा। विंडो R से रन खुलेगा, क्या खुलेगा, रन खुलेगा, रन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नोटपैड, नोटपैड लिख दिए। लिखने के बाद हम ओके में प्रेस करेंगे तो देखिए नोटपैड ओपन हो गया, हुआ ना, नोटपैड ओपन हो गया। तो विंडोज़ R से रन खुलता है। कंट्रोल N से न्यू पेज, जब भी हम लोग को नया पेज देना होगा तो कंट्रोल S प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल N और कंट्रोल S से सेव, कंट्रोल A से ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जितना भी है हमारा पेज में सब एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल Y से रिपीट, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल E से सेंटर पैराग्राफ, फिर राइट पैराग्राफ है, अंडरलाइन है, डुप्लीकेट है। अल्ट प्लस F4 से विंडो क्लोज होता है। अगर हम अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, जैसे अभी हम विंडो R से रन खुला था, उसके बाद हम टाइप किए थे नोट पैड, टाइप किए, ठीक है। अब इसको हम ओके कर दिए, ओपन हो गया ना, ओपन हो गया। अब इसमें हम अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, ये क्लोज हो गया एक ही बार में। हमको कॉर्नर में जाना पड़ा, इस जगह पर जाना पड़ा नहीं, हम डायरेक्ट अल्ट प्लस F4 प्रेस किए, एग्जिट हो गया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे क्या चीज़ है बाद में हम लोग को। इसके बाद है पेंट, इसके बाद क्या है, पेंट। तो पेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पेंट के बारे में नेक्स्ट में देखेंगे।